कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 का आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। कि गोलीय दर्पण पर जो वस्तु विभिन्न स्थितियों पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेंगे। सबसे पहला है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो हम पहला पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। किससे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। सबसे पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखो अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित है, और अनंत पर जो वस्तु रखी होती है उससे जो प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस पर आती हैं वो कैसी आती हैं? समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा माना जाता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो यानी कि बहुत दूर स्थित है, तो हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कौन सा होता है? जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो और परावर्तक पृष्ठ कौन सी है? धंसा हुआ भाग है। ठीक है, उभरे हुए भाग में पॉलिश है, ये मुख्य अक्ष है। किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। तो कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। देखो एक किरण ये आ गई, दूसरी ये आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ परावर्तन हुआ, हमें पता है, नियम पढ़ा था हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेंगी? फोकस से। ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी? फोकस से। तो दोनों किरणें जहाँ मिली वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो बिंब कहाँ रखा है? अनंत पर। बिंब मतलब वस्तु, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। अनंत पर रखिए तो फोकस पे बनेगा। कैसा बन रहा है? वास्तविक होगा, बिंदुवत होगा, और कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और बिंदुवत, बिंदु के समान, बहुत ही छोटा, बिंदु के समान। देखो ये रहा। ठीक है, क्या कैसे याद रखेंगे? वास्तविक, उल्टा और बिंदुवत। तो ये तो हो गई जब अनंत पर स्थित हो। अब वस्तु कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र से परे स्थित है। यानी जो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है C, उससे परे, परे मतलब दूर। अब दूर का मतलब क्या है? कि वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत और C के मध्य है। पहली केस में अनंत पर रखी थी, बहुत दूर। अब वो कहाँ पर आ गई? अनंत से C के मध्य है, अनंत और C के मध्य। तो देखिए ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस है, यह वक्रता केंद्र है, और इधर अनंत है। तो वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और C के मध्य रखी है, अनंत और C के मध्य रखी है। ये AB, ये वस्तु है AB, बिंब है। एक प्रकाश की किरण चली यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, ये चली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये फोकस से आ गई परावर्तन होने के बाद। अब दूसरी किरण मैं मान रहा हूँ, दूसरी किरण जो बिंब से चली वो C से होके जा रही है। कहाँ से जा रही है? C से। हमें पता है C क्या है? वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी पथ पे लौट जाती है। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यहाँ परावर्तन होके वापस उसी पथ पे लौट आएगी। ठीक है, तो परावर्तक किरण कौन सी है? एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। दोनों कहाँ कट रही हैं? एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं। ये परावर्तित किरण एक, ये परावर्तित किरण दो, दोनों कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा, A डैश B डैश। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में बन रहा है। C वक्रता केंद्र, F फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। कैसा बन रहा है? वास्तविक है, वास्तविक बन रहा है ना, किरणें मिल रही हैं वहाँ पर, वास्तव में मिल रही हैं। वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से छोटा है कि नहीं है? वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा सा है। तो बिंब कहाँ रखा है? C से परे, यानी अनंत और C के मध्य रखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के मध्य, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा है। ठीक है, ये दो स्थितियाँ हो गई। तीसरी, अब हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं। पहले अनंत पे थी, फिर अनंत और C के मध्य आई, अब तीसरी स्थिति में कहाँ लाए? हम C पे ले आए। जब वस्तु C पर स्थित हो, C मतलब वक्रता केंद्र, C पर रखिए। चित्र देखेंगे, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ रखी है? C पे रखी है, ये रखी है C। ठीक है,
वस्तु सी पे रखिए। वस्तु सी पे रखिए। तो अब देखिए क्या होगा, एक प्रकाश की किरण समांतर चलेगी, समांतर चली, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वो कहाँ जाएगी? फोकस से होके गुजरेगी, ये फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी किरण जो फोकस से आएगी, जो फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके गई, वो कहाँ पर? वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होके गुजरेगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। देखो, जो किरण समांतर आई वो फोकस से गुजरी परावर्तन के पश्चात, जो फोकस से गुजरी, जो फोकस से होकर आई परावर्तन के पश्चात समांतर हो गई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो दोनों कहाँ पर काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं। थोड़ा सा ठीक है, समांतर आई, फोकस से गुजरी, फोकस से होकर आई, समांतर होकर गुजरेगी। तो देखो एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं। दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पे बनेगा। ये रहा, ये A B है, तो प्रतिबिंब A डैश B डैश हो गया। ये है प्रतिबिंब, ये रहा, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये P है, ये F है और ये C है। जब वस्तु कहाँ पर रखी है? बिंब कहाँ पर रखा है? बिंब C पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? चित्र देखकर बताओ जल्दी से, बिंब कहाँ बन रहा है? जब वस्तु C पर रखी है तो प्रतिबिंब भी C पर ही बन रहा है। कैसा है? वास्तविक है, वास्तव में मिल रही है। कैसा है? उल्टा है, उल्टी है, उल्टा हो रहा है। कैसा है? वस्तु के बराबर है, साइज क्या है? जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है। तो कैसा लिखेंगे? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही आसान है। जब C पर रखी होगी तो जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब, जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब, लेकिन उल्टा। चौथी स्थिति, अब हम पास लाते जा रहे हैं ना, अनंत पे लाए, फिर अनंत और C के मध्य, फिर C पे हो गया। अब चौथी में क्या आएंगे? C और F के मध्य। जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो, देखो क्या है? C क्या है? वक्रता केंद्र है। F क्या है? फोकस बिंदु है। ठीक, ये गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये इसका P, ये इसका F, ये इसका C। वस्तु कहाँ रखी है? C और F के मध्य रखी है। ठीक है, देखो एक किरण, ये वस्तु है AB, एक किरण समांतर आई, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी किरण फोकस से, दूसरी किरण कहाँ से गुजारेंगे हम? फोकस से। फोकस पे गई, फोकस से होके गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ हो गई? समांतर हो गई। दोबारा बनाएंगे। ये P है,
ये इसका फोकस है, ये इसका सी है। वस्तु कहाँ रखी है? सी और एफ के मध्य रखी है, सी और एफ के मध्य रखी है। समांतर जो किरण आई वो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। और जो फोकस से आएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? देखो देखो, जब वस्तु कहाँ रखी है? सी और एफ के मध्य रखी है। ये सी है, ये एफ है, ठीक है। सी और एफ के बीच में रखी है, कहीं पे भी रखी है। जो किरण समांतर गई फोकस से होके गुजरी, ठीक। जो किरण फोकस से गई वो समांतर होके गुजरेगी। दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर एक कटान बिंदु है वहाँ पर ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जब वस्तु सी और एफ के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ से बन रहा है? सी से दूर बन रहा है। सी से, ये जो सी है इससे दूर बन रहा है, सी से परे बन रहा है, दूर। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। देखो वस्तु से बड़ा है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। तो बिंब कहाँ रखा है? सी व एफ के मध्य। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब सी से परे, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा है। सी और एफ पर आ गई। सी और एफ के मध्य रखिए तो कहाँ बन रहा है? सी से परे। जो जो वस्तु पास आती जाएगी दर्पण के, प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। आप देखना, अभी हम लास्ट में इसको एक ही लाइन पे बनाएंगे पूरे को याद करने के हिसाब से। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरी स्थिति हो गई। चौथी, अब पांचवी। पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पे रखी है। ये तो हमें पता है पहले से ही, ये तो हमें पहले से ही पता है। कहाँ पर हो? एफ पर स्थित हो। हमने जो प्रतिबिंब बनने के नियम थे उसमें पढ़ा था ना। अनंत पे रखी होगी तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखी होगी तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे बनेगा। देखो कैसे, ये दर्पण ले लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। ये इसका फोकस है। वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पे रखी है, ए बी। ये वस्तु है। समांतर आई किरण, जो किरण समांतर आएगी फोकस से होके जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। जो किरण समांतर आएगी वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और जो किरण इसके ध्रुव पर पड़ेगी, ध्रुव पड़ेगी, ये ध्रुव पर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण से इस दिशा में लौट जाएगी, ठीक है। जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से दूसरी दिशा में लौट जाएगी। ये ध्रुव है, ध्रुव पर आ रही है। समांतर वाली फोकस से, ध्रुव वाली जिस कोण पे आई उसी कोण पे वापस लौट गई। तो हम देखेंगे ये कहीं दूर जाके मिलेंगे, एक दूसरे को दूर जाकर कहीं एक दूसरे को काटेंगे ये,
और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ रखी है? F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक होगा, कहीं दूर जाके मिलेंगी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत दूर जाके मिलेंगी, वो बहुत दूर जाके मिलेंगी, कहीं पीछे की तरफ, यहाँ जाके मिलेंगी, यहाँ जाके मिलेंगी। तो वस्तु जो प्रतिबिंब है बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तव में मिलेंगी वहाँ पर जाकर। ठीक है, ये पांचवी स्थिति होगी। और छठी स्थिति है लास्ट, छठी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी है? फोकस व ध्रुव के मध्य रखिए, पास लाते जा रहे हैं ना हम, तो वस्तु कहाँ है? F और P के मध्य है। ये दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस है। ठीक है, फोकस है, ये वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है, फोकस और ध्रुव के मध्य रखी। ठीक है, तो अब देखेंगे ये F है, हम देखेंगे ये F है इसका, और C कहाँ पर है? यहाँ पर है। जो प्रकाश की किरण C से ये C वाली हो गई, ठीक है, C से आती हुई प्रतीत हो रही है, वो वापस वहीं जाएगी। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो उसी पथ पर वापस लौट आएगी। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर गिरेगी, कहाँ गिरेगी? ध्रुव पर गिरेगी, वो जिस कोण से आई है उसी कोण से वापस जिस कोण से आई है उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों किरणों को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, तो मैं क्या देख रहा हूं? A डैश B डैश। जब वस्तु F और P के मध्य रखी है, कहाँ रखी है? F और P के मध्य रखी है, तो हम क्या देख रहे हैं? जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट आई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं। ठीक है, और जो किरण ध्रुव पर आई, जिस कोण पर आई उसी कोण, उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में लौट गई। इसको भी अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, हम पीछे की तरफ क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे इधर, तो ये तो दूर होती जा रही है, ऐसे फैलती जाएगी, ये कभी मिलेंगी नहीं। देखो, ये कभी दोनों किरणें मिलेंगी ही नहीं यहाँ पर। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पीछे से जाके मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? पीछे जाके मिल रही है, वहाँ से आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें पीछे से कहीं से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं, प्रतीत हो रहा है। तो बिंब कहाँ रखा है? F व P के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, जहाँ पॉलिश हो रही है, दर्पण के पीछे आभासी, क्योंकि हमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, सीधा है। ये देखो सीधा है, क्योंकि अक्ष के ऊपर है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर है, सीधा है। ठीक है, सीधा है, आभासी है, और वस्तु से कैसा है? बड़ा है। एक चीज और जुड़ गई, दर्पण के पीछे आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो ये 6 स्थितियां हमने देखी हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। धन्यवाद।